राधे राधे मित्रों मैं ज्योतिष पी नरेंद्र त्रिवेदी आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम आपको धनु लग्न के 12 भाव में कष्ट, चिंता तथा गुप्त शक्ति युक्त के अधिपति राहु ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बात कहना चाहते हैं। मित्रों, जो नए यूजर्स हैं और जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मित्रों, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फीस परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760496329 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपने घर की वास्तु कराना चाहते हैं तो आप हमारी वास्तु कंसल्टेंसी फीस जमा करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक या जातिका की धनु लग्न है और धनु लग्न के प्रथम देह यानी मस्तिष्क के स्थान पर राहु नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को अपने मस्तिष्क में और शरीर में की सुंदरता में बड़ी कमी महसूस होती है। ऐसे जातक मस्तिष्क में कुछ कष्ट और चिंता का योग भी प्राप्त होते हैं। ऐसे जातकों को गुप्त युक्त के बल से उन्नति पर पहुंचने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ऐसे जातकों को उन्नति के मार्ग एवं मान प्रतिष्ठा के संबंध में कमी के योग फिर भी बने रहते हैं। ऐसे जातकों को कभी कभी मस्तिष्क में महान संकट का योग भी बनता है, किंतु राहुदेव गुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, इसलिए ऐसे जातकों को अंदरूनी छिपाव एवं अनुचित योजना की शक्ति का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक बड़े सज्जनता के साथ से कार्य पूर्ण करते हैं। ऐसे जातक अपनी परिस्थिति के अंदर एक बड़ी कमी होने में भी गुप्त दुख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के द्वितीय धन एवं परिवार के स्थान पर मित्र शनि देव की राशि पर राहु विराजमान हैं, तो ऐसे जातकों को धन की संग्रह शक्ति के अंदर कमी और कष्ट के कारण प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक अपने परिवार के संबंध में कुछ चिंता रखने वाले तथा स्थिर हटी ग्रह शक्ति की राशि है, इसलिए ऐसे जातकों को वहाँ थोड़ा कष्ट अनुभव होता है। ऐसे जातकों को धन की शक्ति पाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे जातक धन और परिवार के मार्ग में कभी कभी महान संकटों का योग भी बना देता है, किंतु राहु बार बार गहरे प्रयत्न की शक्ति से धन के सुधार का मार्ग भी प्राप्त कराता है। ऐसे जातकों को धन की पूर्ति करने के लिए कभी कभी धन का कर्ज लेकर कार्य संचालन करना पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के तीसरे पराक्रम भाई के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर राहु विराजमान हैं, तो तीसरे स्थान पर गुरु ग्रह शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण से जातक को पराक्रम स्थान के मार्ग में बड़ी भारी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक जबरदस्त हिम्मत शक्ति से काम लेने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को स्थिर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए अपनी उन्नति के लिए गहरी युक्ति बल से देव से प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे जातकों को अपने भाई बहन के सुख संबंधों में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक कभी कभी पुरुषार्थ की कमी से सफलता के मार्ग में घोर संकटों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक गुप्त धैर्य की शक्ति से काम लेने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के चतुर्थ केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर राहु विराजमान हैं, तो ऐसे जातकों को माता के सुख में बड़ा भारी कमी महसूस होती है और भूमि मकान की हानि का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को घरेलू रहन सहन के सुख संबंधों में भी अशांति महसूस होती है। ऐसे जातक देवगुरु बृहस्पति के स्थान में राहु बैठा है, इसलिए घरेलू सुख के साधनों को बड़ी योग्यता व गुप्त युक्त शक्ति के बल से प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक कभी कभी घरेलू वातावरण घोर संकट का भी सामना करना पड़ता है। ये जातक गुप्त बुद्धिमत्ता के द्वारा कार्य संपन्न करने वाले होते हैं।
ऐसे जातकों को जन्म स्थान से वियोग पाने का तथा कुछ मुक्त का सा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 5 में त्रिकोण विद्या एवं संतान के स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर राहु विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त होते हैं और संतान पक्ष के संबंध में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चिंताएं सदा बनी रहती हैं। ऐसे जातक विद्या ग्रहण करने के मार्ग में भी बड़ी बड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु गर्म ग्रह मंगल की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए ऐसे जातक हिम्मत शक्ति के द्वारा किसी न किसी प्रकार विद्या ग्रहण कर ही लेते हैं, किंतु विद्या में कुछ कमी फिर भी बनी रहती है। ऐसे जातक बोलचाल और बातचीत के अंदर कुछ रूखापन और कुछ छिपाव रखते हैं। ऐसे जातक गुप्त शक्ति के बल से अपने सिद्धांत की पूर्ति करने वाले, किंतु दिमाग के अंदर कभी कभी बेहद परेशानी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के छठे शत्रु स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर राहु विराजमान है, तो ऐसा ग्रह छठे स्थान पर क्रूर बड़ा शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है। इसलिए ऐसे जातक शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखने वाले और परम चतुर आचार्य शुक्राचार्य की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए ऐसे जातक गंभीर गहरी युक्ति के द्वारा सदैव विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं को चतुराई से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे जातक अपने को हमेशा निडर बनाए रखते हैं, किंतु ऐसे जातकों को मामा के पक्ष में कुछ खराबी के योग भी बना देता है। राहु के स्वभाव गुणों के कारण से कभी कभी शत्रु पक्ष में बेहद परेशानी के योग भी बन जाते हैं, किंतु ऐसे जातक अपनी अंदरूनी कमजोरी को छुपाए रखने के प्रभाव से कामयाब हो जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 7 में केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर राहुदेव उच्च का होकर विराजमान है, तो ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति प्राप्त होती है और संभवतः कुछ अधिक स्त्रियों से शादी का संबंध भी बनते हैं। ऐसे जातक रोजगार के मार्ग में विशेष उन्नति करने वाले और बहुत प्रकार के मार्गों से रोजगार की वृद्धि करते हैं। ऐसे जातक विवेक बुद्धि की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए ऐसे जातक महान चतुराई के साधनों से सफलता शक्ति प्राप्त करते हैं। राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण से जातक की गृहस्थ और रोजगार के मार्ग में कभी कभी भारी अशांति का योग भी बन जाता है, किंतु राहु छूने के नाते से ऐसे जातकों को मुसीबत से जल्दी ही छुटकारा दिला देता है। ऐसे जातकों का रास्ता साफ हो जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 8 में मृत्यु एवं आध्यात्मिक स्थान पर मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर राहु विराजमान है, तो ऐसे जातकों को आयु स्थान में कई बार महान संकटों का सामना करना पड़ता है, किंतु ऐसे जातकों को किसी न किसी आध्यात्मिक शक्ति से हानि के योग भी बना देता है। ऐसे जातक जीवन की दिनचर्या में बड़ी चिंता प्राप्त करते हैं तथा उदर के अंदर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। ऐसे जातकों को कभी कभी जीवन की समाप्ति का महान संकट भी बन जाता है। ऐसे जातकों को जीवन की रक्षा और जीवन के निर्वाह के लिए फिक्रमंदी का योग भी बनाता है, किंतु ऐसे जातक गुप्त युक्ति और अनेक प्रकार के साधनों से जीवन की दिनचर्या का संचालन कार्य करने वाले और जीवन झंझट से युक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 9वें त्रिकोण एवं भाग्य स्थान पर धनु के स्थान पर परम शत्रु सूर्य की राशि पर राहु विराजमान है, तो ऐसे जातकों को भाग्य के स्थान में महान संकटों का योग भी बनाता है। ऐसे जातकों को भाव उन्नति के लिए बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जातक धर्म के पक्ष में हानि और निष्ठा में कमजोरी महसूस करते हैं। ऐसे जातकों को सुयश का अभाव भी प्राप्त करा देता है। ऐसे जातकों को सूर्य की राशि पर राहु होने से भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ा भारी प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष युक्ति बल से काम लेना पड़ता है, किंतु कभी कभी भाग्य के पक्ष में घोर संकट के योग भी बना देता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 10वें केंद्र पिता एवं राजस्थान में मित्र बुद्धि की राशि पर राहु विराजमान है,
तो ऐसे जातकों को पिता के स्थान में कुछ परेशानियां या कमी बनी रहती हैं। ऐसे जातकों को राज समाज में कुछ झंझट युक्त वातावरण से काम चलता है। ऐसे जातकों को कारोबार, मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में भी महान संकटों का सामना करना पड़ता है। किंतु विवेक बुद्धि की राशि पर राहु विराजमान है, इसलिए ऐसे जातक गुप्त और गहरी युक्ति के बल से अपनी स्थिति और कारोबार की उन्नति कर ले जाते हैं। फिर भी ऐसे जातकों को कभी कभी काफ़ी कमजोरियां महसूस होती हैं। ऐसे जातक बड़ी दिक्कतों के मार के बाद इज्जत आबरू को बना पाते हैं। ऐसे जातकों को अधिक उन्नति और ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए सदैव चिंता युक्त मार्ग से ही रास्ता बनाना पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर राहु विराजमान है तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है। इसलिए ऐसे जातक आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा खाने की चेष्टा करते हैं। किंतु परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए ऐसे जातक आमदनी के मार्ग में महान चतुराई की गुप्त युक्तियों द्वारा सस्ता इस्तेमाल माल करके आमदनी की वृद्धि प्राप्त करते हैं। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण से ऐसे जातकों को आमदनी के मार्ग में कठिनाइयों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक कभी कभी लाभ के मार्ग में कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान भी धैर्य के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि धनु लग्न के बारे में खर्चे स्थान पर बारिश स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर राहु विराजमान है तो ऐसे जातकों को खर्चे के मार्ग में कुछ चिंता फिक्र सदा बनी रहती हैं। ऐसे जातक कुछ झंझट और परेशानियों के द्वारा खर्चे का संचालन करते हैं, किंतु भारी स्थानों के संबंध में कुछ कष्ट भी अनुभव कराता है। गर्म ग्रह मंगल की राशि पर राहु विराजमान है, इसलिए ऐसे जातकों को बड़ी कठिनाई और मेहनत तथा हिम्मत और गुप्त युक्ति के बल से खर्चे के मार्ग को पूरा कराता है। इसी प्रकार बाहरी स्थानों के संबंध में कार्य भी बना देता है, किंतु खर्चे के मार्ग में कभी भारी संकट का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसे जातकों को दूसरे स्थानों के संबंध में कभी नुकसान बना रहता है, किंतु धैर्य और गुप्त साहस से ऐसे जातक अपना काम निकाल ले जाते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स ही हमारा धैर्य है, हमको वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। मित्रों, आप हमारी वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स दें, बुरी लगे तब भी हमें कमेंट्स दें, हमें बताएं कि हमारे अंदर क्या कमी है, वीडियो हमारी किस तरीके से बन रही है।